everyone, welcome back to eVidyarthi.in. I am वर्षा और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नया तरीका जीवन जीने का। ये जो नया तरीका था वो कैसे इन्वॉल्व हुआ, क्या था ये नया तरीका, वो समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये नया तरीका आया कैसे। हमने देखा हमारे पर्यावरण में चेंज हुआ, लोगों की थिंकिंग में चेंज हुई दैट दे कैन नाउ हर्ड एंड रेयर एनिमल्स, वो पशुपालन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चेंजेस की वजह से एक नया लाइफ स्टार्ट हुआ, एक नया तरीका जीवन जीने का स्टार्ट हुआ। इस नए तरीके को, ये जो नया तरीके से जीवन जाने लग गई, उस वाले एज को हम नियोलिथिक एज से टर्म करते हैं, उसको हम नियोलिथिक एज कहते हैं। नियो का मतलब हो जाता है आपका न्यू और लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो इट मीन्स न्यू स्टोन एज का शुरुआत होता है। और इस न्यू स्टोन एज के जो लोग हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके की लाइफ जिएंगे। सो स्टडिंग अबाउट दैट लाइफ, अभी क्या होगा इस लाइफ में कि ग्रोइंग प्लांट टेक टाइम। ग्रोइंग प्लांट यानी कि प्लांट उगाना वक्त लेता है, समय लेता है। सो व्हेन पीपल स्टार्टेड फार्मिंग दे हैड टू स्टे एट सेम प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर वो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, अभी उन्होंने सोचा था कि दे विल बी डूइंग फार्मिंग, नाउ दे आर ग्रोइंग, है ना, अब वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जब वो ग्रो कर रहे हैं तो दे नो कि उनको वहीं पे कुछ समय के लिए टिकना होगा, तभी उनकी फसल ग्रो करेगी और उसको काट पाएंगे और उनको फूड मिलेगा। तो इस वजह से अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है, एक ही जगह पे रहना पड़ रहा है, ठहरना पड़ रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम। Also, when the grains are ripped and cut, they need to be used and stored carefully. अगर ये ग्रेन रिप कर रहे हैं, ये फसल अब उग गई है, पक गई है, और इसको जब हम कट कर रहे हैं तो अब उसको क्या करना होगा, हमें अब यूज करना होगा, केयरफुली यूज करना होगा, और तो और उनको स्टोर भी अच्छी तरीके से करना होगा। अगर स्टोर अच्छी तरीके से नहीं की जाएगी तो क्या होगा, हम देखते हैं कि जो हमारे अनाज जिनको हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं, या तो सड़ जाते हैं या इंसेक्ट, माउस, अलग अलग तरीके के एनिमल्स उन्हें अल्टीमेटली खा जाते हैं। तो जो हमारे प्रिमिटिव मैन थे, अगर उन्होंने इतनी मेहनत करी, हंटिंग को त्यागा, हंटिंग छोड़ के क्या कर रहे हैं, गैदरिंग छोड़ के वो अगर फार्मिंग कर रहे हैं और उसके बाद उनका कोई अनाज खा जाए या वो अनाज सड़ जाए तो फिर क्या फायदा है ऐसी लाइफ का। तो उन्होंने क्या किया कि स्टोरेज के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स अपनाए। क्या क्या किया उन्होंने, इन मेनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वूव बास्केट और द पिट्स इन द ग्राउंड। उन्होंने ऐसा किया कि स्टोरेज के लिए या तो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, बास्केट्स बुनने लगे, या फिर जमीन के अंदर गड्ढा करके उसी के अंदर स्टोरेज का काम करने लगे। सो इससे क्या हुआ, उनका जो अनाज है, जो उन्होंने फूड अपना उगाया है, दे कैन स्टोर इट इजिली। जब भी उन्हें खाना होगा वो आराम से वहां से खा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा स्टोरिंग एनिमल्स। हमने देखा दैट पीपल आर नाउ रेयरिंग एंड हर्डिंग एनिमल्स। पशुपालन कर रहे हैं वो। अब ये जो पशुपालन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, दे आर डूइंग फॉर टू थिंग्स। एक तो उन्हें क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये मिल रही है कि उन्हें खाना मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज an important source of food and meat whenever required. हमने भी देखा प्रोटेक्शन मिल रही है, सो प्रोटेक्शन वाइल्ड एनिमल से मिल रही है, वो बचाव हो रही है, बट उसके अलावा क्या कर रहे हैं ये एनिमल जिनको वो हर्ट कर रहे हैं और रेयर कर रहे हैं, उनको मिल्क प्रोवाइड कर रही है और मीट प्रोवाइड कर रही है जब भी उन्हें जरूरत है खाने की। सो इसको अगर हम दूसरे टर्म में कहें तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हर्डिंग और रेयरिंग के सहारे फूड को स्टोर कर रहे हैं, अपने खाने को स्टोर कर रहे हैं इन एनिमल फॉर्म फॉर मीट। एनिमल के तरीके से वो इन एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, एनिमल के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर कर रहे हैं मीट पाने के लिए। सो दिस रेयरिंग एंड हर्डिंग कैन बी कॉल्ड एज स्टोरिंग ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स। इस पशुपालन को हम ये भी कह सकते हैं कि खाने का संग्रहण हो रहा है, किसके, मीट के लिए, खाने के लिए। सो नेक्स्ट चलते हैं। इतना कुछ हमने पढ़ लिया कि
अब फूड स्टोर किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली? ये भी पता चला कि हर्डिंग स्टार्ट हो गई है, प्लांट की ग्रोइंग भी स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीजें कैसे पता चला? क्या एविडेंस है आपके पास? हम कैसे मान ले कि लोग करने लग गए हैं? तो आइए पता करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। पहले फार्मर्स और हर्डर के बारे में कैसे हमें पता चला? तो दे हैड दीज टूल्स, ये सारे टूल्स थे उनके पास, इनके सहारे वो फार्मिंग करते थे। ठीक है, किसी से जमीन को खोदा, किसी के सहारे उसके अंदर बीज बोए और अलग अलग पर्पसेस के लिए वो इन टूलों का यूज करते थे। The archaeologists have found evidences of early farmers and herders. किसने पता किया? आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो इंसान जो कि आर्टिफैक्ट्स के सहारे हमें क्या करता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो उसने हमें बताया कि अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स कैसे थे। These are found all over the subcontinent. ये जो एविडेंसेस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले वो पूरे के पूरे सबकॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in east and south. कुछ जो इम्पोर्टेंट थे, कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स थे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे? नॉर्थ वेस्ट में, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर को कहते हैं हम, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया और सदर्न इंडिया के अंदर, यानी हमारे कश्मीर, नॉर्थ इंडिया जिसको हम आज कहते हैं, हमारे ईस्ट इंडिया के अंदर भी उन्हें फर्स्ट फार्मर के एविडेंसेस मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, और साउथ इंडिया के अंदर भी कुछ साइट्स मिले जहां पे हमें फार्मर्स और हर्डर का होने का पता चलता है। To prove that these settlements belong to farmers and herders, scientists study the evidence of plant and animal. अब ये चीज प्रूव करने के लिए कि यहाँ के जो सेटलमेंट्स थे वो सच में फार्मर्स ही थे, हर्डर्स ही थे, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो भी एविडेंस मिले प्लांट्स और एनिमल के, उनको स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद क्या पता चला? साइंटिस्ट ने found burnt grain at these sites. These grains could have been burnt accidentally or purposefully. Also bones of different animals are found. Scientists ने जब एविडेंसेस को स्टडी किया, उन्हें मिला बर्न्ट ग्रेन, यानी कि जली हुई हमारे अनाज, बहुत ज्यादा तादाद में मिले थे। तो ये लगता है कि या तो ये एक्सीडेंटली हुआ था या पर्पसफुली किया गया था। और तो और हमें क्या क्या मिला? एनिमल्स के भी बोन्स मिले हमें। जो बर्न होगा, देखो बर्न क्या हो जाता है, बर्न का मतलब जली हुई अनाज मिली। अब वो तो जल गई है तो राख मिली, तो राख से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो भी था, ये जो भी हमारा अनाज था वो क्या था, उसको जला दिया गया। क्यों जलाया गया होगा? या तो पहली बात हुई एक्सीडेंटली, कोई एक्सीडेंट से वो पूरा अनाज जल गया, या दूसरी बात पर्पसफुली कैसे हो सकता है? शायद कुछ प्रेइंग हो रहा हो, शायद कुछ ऑफरिंग के थ्रू भगवान या किसी ऐसे देवता को खुश किया जा रहा हो जो फूड के देवता हो, और उसी के लिए उन्होंने ये पर्पसफुली किया हो। तो ये दो तरीके से हमें पता चलता है कि शायद ये जो जली हुई चीजें हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में मिली है, और ज्यादा तादाद में तभी मिलेगी ना जब कोई उसकी खेती कर रहा हो, जब बड़े अमाउंट में उसको बोएगा तो ज्यादा अमाउंट में उसे मिलेगा भी। तो ये क्या बताता है कि फार्मिंग हैज बीन स्टार्टेड, फार्मिंग अब शुरू हो चुकी है। और बोन्स भी मिले डिफरेंट एनिमल्स के, जो कि ये बताता है कि वहां पे अब हर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और क्या हो रहा है, लोग वहां पे हर्डिंग कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। Based on these finds, scientists confirm that number of crops, plants and animals existed in different part of Indian subcontinent. अब इन्हीं स्टडी के ऊपर कितना सारा उनको अनाज मिल रहा है, डिफरेंट एनिमल के बोन्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने कंफर्म किया कि जो यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग रह रहे थे, दे हैड स्टार्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग। उन्होंने अब फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, यानी कि कृषि और पशुपालन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो दिस इज योर न्यू वे ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हमने देखा कि लोगों ने खेती और पशुपालन स्टार्ट किया। साथ ही साथ जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड टू सेटल। अब वो सेटल होने लगे थे, एक सेटल लाइफ जीने लग गए थे। So this is all for this video. I'll see you in the next video. Until then, stay safe and be happy. Bye bye.